हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्य क्लासेस में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाभ और हानि, यानी प्रॉफिट और लॉस टॉपिक को हम लोग इसमें देखेंगे। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को। तो प्रॉफिट और लॉस में जो टर्म होते हैं, कुछ टर्म यूज किए जाते हैं, उसके बारे में देखिए। पहला जो टर्म है वो है सीपी। क्या होता है? सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय। ठीक है, क्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर हम लोग क्या करते हैं, कोई वस्तु को खरीदते हैं, जिस दाम पर हम वस्तुओं को खरीदते हैं, वस्तु को खरीदा जाता है। जिस दाम पर वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस, एसपी का पूरा नाम है। हिंदी में इसको विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी जिस मूल्य पर वस्तुएं बेची जाती हैं, वस्तुएं बेची जाती हैं, उसे क्या कहते हैं हम? विक्रय मूल्य। अब लाभ देखिए, क्रय विक्रय होगा, यानी कि सामान खरीदे जाएंगे और बेचे जाएंगे, तो दो चीज़, या तो लाभ हो सकता है या तो हानि हो सकता है। अगर आप कम दाम में खरीदते हैं, कम दाम में कोई चीज़ खरीदते हैं और ज़्यादा दाम में क्या करते हैं, ज़्यादा दाम में क्या करते हैं, बेचते हैं। कम दाम में खरीदते हैं और ज़्यादा दाम में बेचते हैं, तो आपको लाभ होगा। और वहीं आप जिस दाम में खरीदते हैं उससे क्या होता है कि कम दाम में आप बेचते हैं, यानी क्या खरीद के लाते हैं, उससे कम दाम में जब आप बेचते हैं तो आपको क्या होता है? हानि होती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पूरी आपको आई होप समझ में आई होगी। चलिए कुछ क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं और तब बातें और क्लियर हो जाए। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्या है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25 रुपये में खरीदता है, यानी 25 रुपये में खरीदता है, उसका सीपी कितना हो गया? 25, और 30 रुपये में बेच देता है, यानी इसका एसपी कितना हो गया? 30 रुपये। तो व्यक्ति को लाभ हुआ अथवा हानि हुआ? तो देखिए, सीपी जो है, यानी वस्तु खरीद के लाया था आदमी कितने में? 25 रुपये में, और बेचा कितने में? एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना है? 30 रुपया। अब ये बताइए, कोई आदमी 25 रुपये में खरीदेगा कोई सामान और 30 रुपये में बेचेगा, तो उसको लाभ होगा या हानि होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? उसको लाभ हो रहा है। और लाभ कितने का होगा? तो लाभ आप कहेंगे कि हमने 25 रुपये का खरीद के लाया, 30 रुपये का बेचा, यानी 30 में से अगर हम अपना जो पूंजी लगाए हैं उसको हटा दें, क्या हो जाएगा? 5 रुपये का हमने क्या कमाया? लाभ कमाया। यानी यहीं से लाभ का फार्मूला निकल के आता है। लाभ अगर आपको हो रहा है तो लाभ बराबर क्या होगा? आपका सीपी, यानी कि जितने में सॉरी एसपी। क्या होगा लाभ बराबर? एसपी, यानी जितने में आपने सेल किया, और माइनस कर देंगे किसको? सीपी को, यानी जितने में आपने खरीद के लाया था। तो ये लाभ का फार्मूला हो गया। बहुत आसान सा सवाल था। अब हमने शुरू किया है, इस कारण से क्या करेंगे हम लोग, आराम से धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और आसान क्वेश्चन से थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से देखते हैं। एक विक्रेता किसी सामान को कितने में खरीद के लाता है? 75 रुपये में, 70 रुपये में खरीदता है और 70 रुपये में क्या होता है? बेच देता है। अब लाभ हुआ कि हानि हुआ, आप बताइए। यानी अब आप कहेंगे कि सीपी जो है, यानी कॉस्ट प्राइस, मतलब कि खरीद के कितने में लाया था सामान को आदमी? 75 रुपये, और बेच कितने में लाया, यानी सेलिंग प्राइस क्या है? बेचने वाला मूल्य कितना? 70 रुपये। 75 में खरीद के कोई व्यक्ति 70 रुपये में बेच रहा है सामान को, तो उसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, यानी फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? तो आप कहेंगे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे नुकसान हो रहा है, क्योंकि 75 रुपये में लेके आया और 70 रुपये में बेच रहा है, तो इसको क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो हानि कितने की हो रही है? तो आप कहेंगे चूंकि सीपी ज़्यादा है, तो सीपी में से हम एसपी को घटा देंगे, यानी हानि बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, ठीक, और माइनस क्रय, नहीं सॉरी गलत हो गया। हानि बराबर आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य, यानी सीपी माइनस एसपी। अब सीपी कितना है, कितने का लेके आया था वो? 75 रुपये का, और कितने में बेच रहा है? 70 रुपये। यानी उसको हानि कितने की हो रही है? 5 रुपये की उस दुकानदार को या उस व्यक्ति को क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो ये छोटे से स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे। हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन और टफ बनाते हैं। देखिए, एक भोला आदमी है, ठीक है, भोला एक आदमी है, तो एक साइकिल को खरीदता है 6000 रुपये में, और बेचता कितने में है? 6200 रुपये में। 6200 में बेचता है, यानी नाम का भोला है, बाकी सब चीज़ की सही है। भोला नहीं है भाई, एक साइकिल खरीद के 6200 की बेच रहा है। ठीक है, भोला को हानि हुआ या लाभ हुआ? तो देखिए, भोला के लिए सीपी कितना है? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में खरीदा था उसने? आप कहेंगे 6000 में। और एसपी क्या है, यानी बेचा कितने में? 6200 में। तो अब लाभ हो रहा है कि हाँ? तो आप कहेंगे लाभ हो रहा है। क्यों लाभ हो रहा है? कि सीपी कम है, कम दाम में खरीद रहा है, और एसपी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, यानी ज़्यादा दाम में बेच रहा है, तो उसको क्या होगा? लाभ होगा। और लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, यानी कि 6500 एसपी है और 6000 सीपी है, यानी 200 का क्या हुआ? उसको लाभ हो रहा है। देखिए, कहीं भी अगर लाभ होगा, अगर एसपी बड़ा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सीपी कम है, तो हमेशा व्यक्ति को प्रॉफिट होगा, यानी लॉस होगा, तो सॉरी लाभ होगा। और अगर सीपी कम है, और अगर एसपी कम है और सीपी ज़्यादा है, तो उसको लॉस होगा, यानी कि हानि होगी। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को और टफ बना, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को, वास्तु लिखते हैं, तो है 300 रुपये में खरीदता है और 315 रुपये में बेच देता है। लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए,
यहाँ पर एक नया टर्म हमारे पास जुड़ गया है, हानि प्रतिशत अथवा लाभ प्रतिशत। ठीक है, अब यहाँ पर हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत को हमें निकालना है। तो हमने लाभ और हानि निकालना तो सीख लिया है, अब ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्रतिशत जिसका निशान ऐसे होता है, प्रतिशत मतलब होता है प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा, यानी 100 पर कितना, 100 पर कितना, जो 100 पर जितना फायदा या नुकसान होता है यानी लाभ या हानि होता है, वही क्या कहलाता है, लाभ या हानि प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 रुपए पे कितने का लाभ हो रहा है या कितने का हानि हो रहा है, वही क्या कहलाएगा, लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत। अब हम लोग प्रतिशत को देखेंगे कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जब कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसको 100% माना जाता है, जितने में खरीदा गया वो 100% है। ठीक है, तो वैसे फार्मूला जो होता है वो होता है लाभ अथवा हानि, हानि प्रतिशत बराबर होता है लाभ या हानि गुणे 100 और बटा क्या होता है, क्रय मूल्य। यानी जितने का लाभ हुआ है या हानि हुआ है उसमें 100 से गुणा करके और क्रय मूल्य से हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, दो मेथड है, दोनों को हम पढ़ेंगे। तो पहला ये फार्मूले से देखते हैं, सीपी हमारे पास कितना है, कितने में खरीदा है, या 300 रुपये में, और एसपी कितना है, कितने में बेच रहा है, 315 रुपये में। तो क्या हो रहा है, 300 का खरीद के 315 में बेच रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है। तो हमें यहाँ यानी कि लाभ हुआ कि हानि हुई, तो आप कहेंगे obvious सी बात है लाभ हुई। तो लाभ जब हुआ तो हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे, ना कि हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ जितने रुपए का हमें लाभ हुआ, लाभ और गुणे 100 और बटे हमारा सीपी। अब लाभ कितने का हुआ, 300 रुपये का खरीद के 315 रुपये में बेच रहे हैं, यानी लाभ कितने का हो रहा है, 300 का सामान 315 में बेच रहे हैं, यानी लाभ कितने का हो रहा है, 15 रुपये का। और 100 से हम कर देंगे गुणा, और कितने में खरीदा था हमने, 300 में खरीदा था, तो 300 से कर देंगे भाग, 20 यहाँ से कैंसिल, 3 1 3 और 3 5 15, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना आ गया हमारे पास, 5% आ गया। ठीक है, 5% क्या हो गया, लाभ हो गया। तो इस तरह से हम लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। एक दूसरा ट्रिक बताते हैं आप लोग, दूसरा तरीका ये है, इसको तो समझ में आया होगा। और दूसरा तरीका देखिए क्या हो रहा है, हमने कहा कि लाभ प्रतिशत या कोई भी चीज प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति सैकड़ा, यानी कि 100 रुपए में कितना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आगे की चीजें प्रतिशत में कुछ भी होगा आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 रुपए पे कितना। अब देखिए यहाँ पर 300 रुपए का खरीद के लाता है और 315 का क्या करता है, बेच देता है, यानी 300 पर 300 रुपया भर्ती लगाया, 300 पर लाभ उसको कितना मिल रहा है, 15 रुपए का। अब 300 पे कितना लाभ, 15 रुपए का। हमने कहा प्रतिशत लाभ या हानि का मतलब क्या होता है, 100 रुपए पर कितना लाभ या हानि हो रहा है। 300 पर लाभ 15 रुपया। अच्छा, 1 रुपए पर लाभ कितना होगा, आप कहेंगे 15 बटे 300 रुपया। ठीक है, तो 100 रुपए पर लाभ कितना होगा, तो आप कहेंगे 15 है, 100 में 1 से गुणा किए तो इधर भी 100 से गुणा कर देंगे, और 300 से पहले से था हमारे पास, छाड़ दो, वही कहानी फिर से दोहराई गई, 5%। तो 100 रुपए पे लाभ ही क्या था हमारा, लाभ प्रतिशत था, और लाभ परसेंट कितना आया, 5%। आसानी से ये सवाल हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और टफ बनाते हैं क्वेश्चन और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 440 में खरीदता है और 60 रुपए इसकी ढुलाई में खर्च करता है, यानी ढोकर के लाने में, और फिर सामान को 550 में क्या कर देता है, बेच देता है। दुकानदार को लाभ हुआ अथवा हानि हुआ, इसका हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना, कि लाभ हुआ या हानि हुआ उसका प्रतिशत ही निकालना है। तो देखिए, अगर कोई सामान हम खरीदते हैं किसी दाम पर, जैसे यहाँ पर 440 रुपये में खरीदा गया, हम उसको ढुलाई में या उस सामान के मरम्मत में या उस सामान के पैकिंग में, इन सब में जो भी पैसा खर्च करते हैं वो हमारा सब सीपी में आता है, यानी कि क्रय मूल्य में आता है। तो सीपी में क्या क्या आएगा, आपने 440 तो खरीदा और प्लस 60 रुपये ढुलाई का दिया, यानी टोटल 500 रुपये आपने सामान का, आपका लागत मूल्य कितना पड़ा, 500 रुपये पड़ा। अब मान लीजिए किराया होता है, या मान लीजिए 60 रुपये आपने मरम्मत में खर्च कर दिया वस्तु के, उसके बाद बेचा। तो वस्तु को बेचने से पहले जितना पैसा आप लगाते हैं वस्तु पर, वो टोटल किस में जाता है, सीपी में आ जाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, आपका लागत मूल्य हो जाता है उस वस्तु का। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, अगर कहीं पे ढुलाई, मरम्मत, ये सारी चीजें आती हैं तो उसको कॉस्ट प्राइस में हम ऐड कर देंगे। यानी हमें वस्तु कितने का पड़ा, टोटल 500 का पड़ा, और हमने बेचा उसको कितने में, 550 रुपये में हमने उसको क्या कर दिया, बेच दिया। अब लाभ या हानि प्रतिशत निकालना, तो देखिए 500 का खरीद करके 550 में बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, लाभ ही होगा। लाभ दिख रहा है ना, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 500 का खरीद के 550 में बेच रहे हैं, तो 50 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब देखिए कहानी यहां से शुरू होती है, यानी 500 रुपये पर, 500 रुपये पर लाभ कितना हो रहा है आपका, 500 पर लाभ हो रहा है 50 रुपये का।
है कि नहीं। 500 रुपये खरीदा, 550 का बेचा, यानी 500 रुपये आपने लगाया और 550 का बेचा, यानी 50 रुपये आपको क्या मिले, प्रॉफिट मिले, फायदा मिला। 500 पर लाभ कितना, 50 रुपया, तो 1 रुपये पर लाभ कितना होगा, 1 रुपये पर लाभ हो जाएगा 50/500, और 100 रुपये पर लाभ कितना हो गया बच्चा, 50 × 100/500, ये हो गया। तो जीरो कैंसिल, 5 दहियम 50, यानी लाभ जो प्रतिशत है वो कितने का प्रतिशत, 10%। लाभ प्रतिशत कितना है, 10% है। तो हो गया ना आसानी से ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए मैं तो अपना काम ठीक से कर रहा हूँ भाई, आप लोग भी अपना काम ठीक से कर दीजिए। थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो शेयर वेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक दुकानदार है वो 1 दर्जन केले 2 रुपया प्रति केले की दर से खरीदता है। 1 दर्जन खरीदता है केला, यानी 12 केले खरीदता है, किस रेट से, 2 रुपया प्रति केला, यानी एक केले का दाम 2 रुपया, ठीक, 2 रुपये प्रति केले की दर से खरीदता है। और फिर क्या करता है, 4 केले को 2 रुपया प्रति केले की दर से बेच दिया, और जो बाकी केला बचा उसे 2.5 रुपया प्रति केले की दर से बेच दिया। अब बताइए कि दुकानदार को प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुआ। लाभ या हानि जो भी हुआ उसका प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। तो देखिए पहले हम सीपी निकालते हैं। एक केले का सीपी, एक केले का सीपी कितना है, 2 रुपया, है कि नहीं, 2 रुपया प्रति केला, मतलब एक केला 2 रुपये का। हमने कितने खरीदे हैं, 1 दर्जन केले हमने खरीदे हैं। कितना खरीदा है, 1 दर्जन केला, तो 1 दर्जन यानी कि 12 केले का दाम कितना हो जाएगा, 12 केले का सीपी कितना हो जाएगा, एक केले का कास्ट प्राइस 2 रुपया, 2 रुपये में खरीदता हूँ एक केला, 12 केला कितने खरीदूंगा, 12 × 2 बराबर कितने रुपए का, 20 रुपये, 24 रुपये का तो हमने खरीद लिया। यानी अपनी दुकान में भर्ती लगा दी कितने रुपए की, 24 रुपये की। अब दुकान में हमने केला खरीद के लाया 24 रुपये का और दुकान खोल दिया भाई। अब सोच रहे हैं कि कहीं से क्या हो, पैसे की बारिश हो, ठीक है। अब पैसे की बारिश कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। किसको बेचना पड़ेगा, केले को। तो केले को बेचने के लिए आप चिल्लाएंगे केला ले लो, सस्ते वाले केले हैं, सस्ते का माल, रस्ते में केले को हम क्या करेंगे, बेचेंगे। अब यहाँ देखो 4 केले को 2 रुपया प्रति केले की दर से हमने बेचा, ठीक है। तो 4 केले का एसपी कितना हो जाएगा, 2 रुपया पर केले दाम से 4 केले का हो जाएगा 8 रुपये। अब बचे कितना, बचा हमारे पास कितना, 12 केला हमने खरीद के लाया था, 4 केले बेच दिए, अब बचा हमारे पास 8 केला। तो 8 केले का एसपी, भाई शेष केले को 2.5 रुपया प्रति केला बेचते हैं। तो 8 केला हमारे पास बचा, 12 लाए थे, 4 को हमने बेच दिया 2 रुपया पर केले के हिसाब से, 8 केले को बेच रहे हैं कितना, 2.5 रुपया। तो 8 × 2.5 भाई कितना होगा बताओ, तो कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, गुणा कर लीजिएगा आप, दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20 रुपये, ठीक है। यानी टोटल हमारा बिका कितने, हमने सुबह को लगाया था ठेला अपना 24 रुपये का माल लगा करके, और शाम को घर जाने लगे तो हमने देखा हमारे पास कितने रुपये आ गए, 4 केले का 8 रुपया और 8 केले का 20 रुपया, यानी टोटल 28 रुपये। एसपी हमारे पास कितना आ गया, 28 रुपये। 24 का खरीदे थे, 28 में बेच रहे हैं, यानी हमको क्या हो रहा है बच्चा, हमको हो रहा भाई लाभ। हमने तो आज दिन भर में कमा लिया। कितना रुपया कमाया, आप कहेंगे 4 रुपया। क्यों 4 रुपया, 24 का खरीद के 28 में बेचता है, यानी 4 रुपये कमाया। कितनी भर्ती लगाया था, 24 का, तो 24 रुपये पर लाभ कितना हमने कमाया, 24 पर लाभ कमाया 4 रुपये। 24 का खरीद के 28 में बेचा, यानी 24 रुपया लगा करके 4 रुपये का लाभ कमाया। तो 1 रुपया लगाया होता तो कितने का लाभ कमाता, 4/24 रुपये का। तो हमें प्रतिशत निकालना है, यानी 100 रुपये पे, प्रतिशत मतलब 100 रुपये पे कितना, तो 100 रुपये पे 4 × 100/24 इतने का लाभ होता। 4 छक्का 24, 2 3 6, 50 दूनी 100, कितने का, 50/3%। इसको अगर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 3 48, 2 50/3%। इतने का हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। और शाम को आराम से जाकर के हम लोग सो गए केला बेच के, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन बस ये है, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर और 6000 रुपये में बेचता है, वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। एक दुकानदार 10% के लाभ पर बेचता है और कितने रुपए में बेचता है, 6000 रुपये में। क्रय मूल्य हमें निकालना है, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट परसेंट क्या है, पी परसेंट कितना है, 10%, और बेचता कितने में है, एसपी कितना है, 6000 रुपये। अब आपको क्या पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, बता दे भाई सीपी कितना होगा। तो आप जानते हैं, ठीक है। अब सीपी मान लीजिए क्या होगा, तो सीपी को मान लेते हैं x रुपया हो गया। सीपी कितना है, x रुपया, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट की बात नहीं कर रहे हैं, लाभ प्रतिशत की बात नहीं कर रहे हैं, लाभ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लाभ कितना हुआ, कहेंगे लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 6000 रुपये और माइनस x रुपये, ये क्या हो गया, लाभ। अब आप देखिए फार्मूला क्या है, प्रतिशत लाभ, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ × 100/सीपी, ठीक है। परसेंट लाभ कितना दिया है, 10%, ठीक है। इसको सेकंड मेथड से बताएंगे, बस थोड़ा सा आप वेट करिए, इस सवाल को पहले ऐसे सॉल्व कर दें। लाभ कितने का हो रहा है, लाभ आपका हो रहा है 6000 माइनस x का, तो 6000 और माइनस x, और गुना में कितना हो गया हमारा 100, और सीपी कितना है x, ठीक है। अभी से x को इधर ले जाएंगे, हम क्या करेंगे, तो 10 का x से गुणा हो जाएगा 10x, और इधर है हमारे पास
6000 और माइनस x टोटल का गुणा हो रहा है 100 से। 10 से काटिए, 10 एकम 10, 10 दाएं 100। इधर हमारे पास बचा x, इधर कितना बच रहा है हमारे पास 60,000 हो जाएंगे, 60,000 हो जाएंगे। और 10x को इधर ले आइए, x प्लस 10x इक्वल टू 60,000 हो जाएगा। ये 11x हो गया बराबर 60,000। x का जो मान होगा, x बराबर कितना होगा, x बराबर 60,000 बटे 11। आप सॉल्व करने पर आपका जो आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका CP हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा फार्मूले के थ्रू हम जब सॉल्व करने जाएंगे तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। अब अगर फार्मूले के थ्रू हम ना जाना चाहें, ठीक, हम थोड़े से अड़ियल बन जाएं कि हम फार्मूले के थ्रू नहीं जाएंगे, फार्मूले से नहीं सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा आपको क्या लगाना पड़ेगा, अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं। कॉमन सेंस भी आपसे लगवा दे रहे हैं, कॉमन सेंस भी आपसे हम लगवा दे रहे हैं इस क्वेश्चन में। चलिए कॉमन सेंस लगाते हैं। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस कैसे लगा, देखिए 10% लाभ है और 6,000 में बेचा जाए। ठीक, 10% लाभ कब होगा, हमने कहा कि जो हमारा CP होता है वो हमेशा 100% होता है। ठीक, अब 10% लाभ हमें चाहिए तो हमें वस्तु को बेचना कितने में होगा, 110%। ठीक, हमने क्या कहा, थोड़ा सा ट्रिक समझ लीजिए इसको, फिर आपके आगे ये बहुत काम आने वाला है। ठीक, हमने क्या कहा, जो CP होता है वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है। वस्तु को हम जिस दाम में खरीद कर लाते हैं वो क्या होता है, हमारा 100% होता है। अगर हमें 10% लाभ चाहिए तो बेचना कितने में होगा, हमें 110% में बेचना होगा। ठीक, इस बात को समझ, ये हमने क्या कहा कि CP यानी जो हम खरीद के लाते हैं, जिस भी दाम पे लाते हैं वो हमारा क्या होता है, 100%। और अगर हम इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचना चाहते हैं, यानी कि हमारा SP कितना होना चाहिए, 110% होना। ठीक, तो क्या होगा, देखिए हमने मान लिया CP कितना हमारा x का हमें कितने बेचना है, 10% लाभ पे, यानी 110% पे बेचना है। तो x का 110%, x का 110%, ऐसे x का y% निकालना तो क्या होगा, x गुणे y बटे। अब हमारा x क्या है, CP है, CP बराबर हम क्या मान ले रहे हैं, x। अब x का हमें 110% पे बेचेंगे तब हमें 10% क्या होगा, लाभ होगा। तो x का 110 बटे 110% यानी x गुणे 110 बटे 100, ये बराबर बराबर हमारे किसके होगा, SP के, सेलिंग प्राइस के। कितने बेचा हमने, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, 6,000 रुपये है भाई, कितने हैं, 6,000 रुपये। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 10 यहाँ से, तो x बराबर 6,000 गुणे 10 और बटे ये 11 नीचे आ जाएगा। यानी कि हमारा जो आया CP वो कितना आया, 60,000 अपॉन 11। क्या होता है, इसको आप क्या काट सकते हैं, 11 पचे 55, 50 हो गया, 11 चौक 44, 6 50, 60 हो गया, 11 पचे 55, फिर 5 50, 11 चौक 44, फिर 6 50, ये इतना रुपया हमारा क्या हो गया, CP हो गया वस्तु। ठीक, नहीं समझ में आया, ये मेथड नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ओहो, हाँ तो एक चीज़ मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है, बस थोड़ी सी, ये जो लिखा है ना, ये हिंदी टाइप करते समय टाइपिंग इधर, ये है 4800, 4800 रुपये है। क्वेश्चन देखते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु को 12% हानि पर, 12% हानि पर कितने में बेचता है, 4800 में बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12% हानि पर कितने में बेचता है, 4800 में बेचता है। CP निकालना है। अब देखें यहाँ पर लॉस परसेंट दिया है, क्या दिया है, लॉस परसेंट, लॉस यानी हानि परसेंट कितना दिया है, हाँ 12%। तो हानि परसेंट है वो कितना है, 12%। और सेलिंग प्राइस कितना है, 4800 रुपये। हमने CP कितना माना, x रुपये, मान लेते हैं x रुपये, खरीदा था 4800 में, बेचा और उसको 12% का नुकसान हो गया। तो देखिए 12% का हानि मतलब क्या हुआ कि अगर CP हमारा 100% है तो SP कितने में होगा, 12% की हानि, 88% पे हम बेचेंगे तब तो हमारा 12% ये नुकसान हो रहा है। यानी 100% हम खरीद के लाएँ और 88% पे बेचें तब हमको 12% का क्या होगा, हानि होगा। ठीक, तो यही बात हम करते हैं कि हमने x रुपये में खरीदा और 88% पर बेचा, और कितने में बेचा, 4800 में। ठीक, अब इसी को निकाल लेते हैं, जाएगा 48 गुणे 100 बटे 88, 8 से काटते हैं, 4 8 88, 8 6 600, फिर से वही बात आ गई, 60,000 अपन, ये हमारा क्या हो गया, CP, यानी इतने में हमने इसको खरीदा था। ठीक है,
कितने में खरीदा था? 60,000 बटे 11 रुपये में। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट फर्स्ट है। अगर आप लोगों का सहयोग मिला, अगर आप लोगों का सहयोग मिला, प्यार मिला, प्रेम मिला, मोटिवेशन मिला, तो इस सीरीज को हम आगे जारी रखें। तो आपसे भी निवेदन है कि थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। आपका तो कुछ जाएगा नहीं, हाँ मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को। एक वास्तु, एक टाइपिंग एरर है ये, इसको वस्तु पढ़िएगा आप। एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया है, यानी कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को खरीदा है 400 रुपये में। अब इस वस्तु को कितने में बेचा जाए? कितने में बेचा जाए कि 14% का लाभ हो? ये दुकानदार जो हैं उनके लिए बड़ा लाभप्रद क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीद के लाता है और सोचता है यार मुझे 14% का क्या चाहिए? लाभ चाहिए। अब मैं इस वस्तु को कितने में बेचूं? माथा पीटता है। माथा मत पीट भाई, ये वीडियो दे। हमारे पास सीपी कितना है, कितने में खरीद के मैंने लाया था सामान को? 400 रुपये। प्रॉफिट कितना हम बनाना चाहते हैं? 14%। ठीक है, पूछ रहा कितने में बेचेगा बेटा। अब हम बताएं उसको कि कितने में बेचेगा, तो सीपी हमारा अगर 100% और 14% का लाभ चाहिए तो एसपी यानी कि 114% पर हम इसको बेचेंगे। ठीक, सीपी अगर 100% है तो एसपी कितना होगा? 114%। सीपी को यहाँ इस बार पिछले दो क्वेश्चन में सीपी हमने एक्स मान रखा था, लेकिन यहाँ पर सीपी हमारा कितना है? 400। तो हम 400 रुपये के सामान को कितने में बेचेंगे? 114% पर बेचेंगे। परसेंट है तभी नीचे 100 लगा दी, तो 400 का 114%, 400 गुणे 114/100, इतने में हम बेचेंगे। और हमारा क्या है? ये सेलिंग प्राइस है। 2 जीरो काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 एक 4 और 1 5, 4 एक, ये हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस है। 456 रुपये में अगर हम वस्तु को बेचें, 400 में खरीद के 456 रुपये में बेचें, तो हमारा जो लाभ होगा वो कितने का होगा? 14% का लाभ हमें मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, आपको बताने की। ये मैं जानता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वही आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, संभव हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपका प्यार मोहब्बत मिला इस वीडियो पे तो ये श्रृंखला आगे जारी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के सीक्वल के साथ। मतलब अभी तो हमने आज इसमें 2 पार्ट सीखे हैं, एक तो लाभ और हानि निकालना, दूसरे लाभ हानि प्रतिशत निकालना, ठीक है, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना। ये 4 चीज़ें हमने इस वीडियो में कर ली हैं, और आगे की जो भी चीज़ें इसमें हैं प्रतिशत लाभ और हानि में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।